गुलबर्गा शहर में उम्मत मुस्लिमा के दरमियान बढ़ती हुई खुला और तलाक की परेशानियों को देखते हुए सिटी खजात वेलफेयर ट्रस्ट के तहत रिश्ते निकाह खुला और तलाक काउंसलिंग सेंटर का आगाज किया गया है। ये काउंसलिंग सेंटर नूरबाग इलाके में ओपन किया गया है, जिसका इनॉग्रेशन जनाब सैयद अब्दुल्ला हुसैनी अलमारूफ निजामाबाद साहब जानशीन सज्जादा नशीन बारगाह रोज़ा खुर्द के हाथों अंजाम दिया गया। इस मौके पर गुलबर्गा हेडलाइंस के फाउंडर एंड CEO वसीम सलीम भी यहाँ एज ए गेस्ट मौजूद थे। शहर के मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम हाफिज़ मोहम्मद शफ़ी साहब, मौलाना सैयद अब्दुल क़ादर वली साहब, मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब, मुफ्ती अब्दुल अलीम साहब और मौलाना सलीम बरकातही साहब ने मिलकर सभी मकतब फ़िक्र के उलमा इकराम को जोड़कर इस काउंसलिंग सेंटर को ओपन किया है। इस मौके पर कई सियासी गैर सियासी लीडर्स, उलमा इकराम, मशाइखीन और दीगर लोग यहाँ मौजूद थे। आजकल मियाँ बीवी के बीच के तनाज़ात हर घर की कहानी बन चुके हैं। ऐसे में लोग उलमा इकराम की रहनुमाई लेने के बजाय गुंडे मवालियों के जरिए अपने फैसले करवा रहे हैं। लेकिन अब सुन्नी अहले हदीस तबलीग सूफी जमात के उलमा इकराम मिलकर इस काउंसलिंग सेंटर में कुरान और हदीस की रोशनी में मियाँ बीवी के बीच के इख्तलाफात को दूर करेंगे और जहाँ ज़रूरत हो हिकमत और समझदारी से फैसले किए जाएंगे और इसके साथ साथ यहाँ रिश्ते लगाने का काम भी किया जाएगा। इस काउंसलिंग सेंटर से जुड़ी मज़ीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी ही मसरत के साथ मैं इस बात का आज ऐलान और आप तमाम को इत्तला देता हूँ कि शहर गुलबर्गा में एक काउंसलिंग सेंटर यहाँ क़ायम किया गया है नूरबाग फर्स्ट क्रॉस पर। यहाँ पे 4 मकतब फ़िक्र के उलमा ने ये बहुत ही दानिशमंदाना फ़ैसला लेते हुए ये काउंसलिंग सेंटर को क़ायम किया है। इसकी बहुत अहम ज़रूरत थी इस शहर में। इनसे हट के भी और काउंसलिंग सेंटर्स भी यहाँ पर क़ायम हो चुके हैं और चल रहे हैं, अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस काउंसलिंग सेंटर की इनफरादियत ये है कि यहाँ पर रिश्ते भी लगाए जाएंगे और आपने मुझे जैसे इत्तला दी गई कि बिल्कुल मुख्तसर सी फ़ीस 300 रुपये के आप लेके रिश्तों के क़यामत के काम भी करेंगे। जो उलमा हजरात यहाँ बैठेंगे उससे हटकर जो सबसे फ़िक्रमंद और मौजूदा वक्त की इम्पोर्टेंट एक चीज़ या पे आप हजरात ने काम करने की कोशिश की शुरुआत की है, जो है कि तलाक़ और खुला के लिए जो आजकल बहुत से हम देख रहे हैं नए शादी के जो आक़िदीन हैं, बहुत ही कम अरसे में तलाक़ और खुला की तरफ रुजू हो रहे हैं, जो बिल्कुल अल्लाह की नापसंदीदा चीज़ है। मेरे आने के बाद भी मैंने देखा यहाँ इतना बड़ा बैनर लगाया जिस पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को या प्रिंट करके लगाया गया, ताकि आते ही साथ ही लोगों के मंजर पर ये पड़ता है, जहन में आता है कि कितनी नापसंदीदा चीज़ है तलाक़ हो या खुला। तो उस चीज़ को हमारे न जाने आज की कौम बहुत आसानी से और जल्दी उस नतीजे पर पहुंच रही है। मुझे ये भी बताया गया किसी की तो 4 दिन में किसी ने खुला की एप्लीकेशन लगा दी कहीं, जस्ट एक मोबाइल की दिलाने की ख्वाहिश पर। बिल्कुल जैसे बहुत ही तकलीफ दे मंजर है। मैं बचपन से सुनता भी हूँ और अल्लाह ताला अर्श मौला कांप जाता है। हमने सुना है कि जब किसी का तलाक ज़मीन पर होता है तो अर्श मौला कांप उठता है। तो आजकल इस चीज़ को इतना आसान बना लिए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसकी मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि इस तरीके का काउंसलिंग सेंटर गुलबर्गा में क़ायम हो और हमारे इलाके में क़ायम हो, और आज यहाँ एक शुरुआत की गई है काउंसलिंग सेंटर की। और मैं चाहूँगा कि और उलमा हजरात और मशाइखीन और दीगर जो ज़िम्मेदारान हैं, आप हजरात भी अपने इलाक़ों में ऐसे काउंसलिंग सेंटर्स मस्जिद के ज़रिए या कोई और मकतब के ज़रिए और आगे बढ़िए, क्योंकि बड़ा हसास मसला है कि जो आजकल जोड़े तलाक़ और खुला की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत गलत है। लिहाजा ऐसे काउंसलिंग सेंटर्स को और बढ़ावा दीजिए। मुझे भी अगर कोई खिदमत का मौका मिले तो मैं भी करने तैयार हूँ। मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ कि आप तमाम ने चीज़ की शुरुआत की, और सबसे अच्छी चीज़ यह है कि इसमें कोई दो राय रखने वाले नहीं हैं। यहाँ पे सुन्नी उलमा भी है, जमीयत अहले हदीस के भी हैं, तबलीगी जमात के भी हैं, और जिस किस्म का मसला है इंशाल्लाह मेरी उम्मीद भी है कि हजरत उस तमाम मसलों को सॉल्व करेंगे, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं भी इनकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। शुक्रिया। फिर एक मरतबा सबको मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज गुलबर्गा नूरबाग इलाके में एक सिटी खजात वेलफेयर ट्रस्ट के अंडर एक काउंसलिंग सेंटर ओपन किया गया है। इसके लिए मैं हमारे जनाब मौलाना क़ादर वली साहब को, मोहम्मद शफ़ी साहब को और मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब को, मौलाना अब्दुल अलीम साहब को और मौलाना सलीम बरकातही साहब और हमारे मुनीब साहब को, सबको मैं तमाम टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह से एक काउंसलिंग सेंटर की यहाँ पर बहुत ज़रूरत थी। आप लोग जानते हैं शादी के बाद जो मसाइल पेश आते हैं, आजकल हर घर की ये एक
क्या बोल सकते हैं इसको, एक मुसीबत बन गई है कि हर घर में शादी के बाद मियाँ बीवी के बीच में कुछ ना कुछ वहाँ पर झगड़े देखे जाते हैं। तो इसमें जो है पहले जिस तरह से उलमा इकराम की निगरानी में इन मसाइल को हल किया जाता था, आज का एक ट्रेंड बन गया है कि उलमा इकराम को छोड़कर लोग ऐसे मसाइल में गुंडे मवालियों के पास जाकर अपने मसाइल को हल करते नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर गलत फैसले हो रहे हैं। जवान बच्चियां जो हैं घरों में बैठ रही हैं, थोड़े से गुस्से में, थोड़ी सी नाराज़गी में जो है खुले हो जा रहे हैं, तलाक हो जा रहे हैं, जो कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद चीज़ है। तो हमारी एक ख्वाहिश थी खदर वली साहब को निज़ामाबाद जिस तरह से आज यहाँ पर इनॉग्रेशन करे हैं, सबके बीच में मैं भी अपनी ख्वाहिश जाहिर किया था कि हर मस्जिद के ज़रिए काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए, क्योंकि हर मोहल्ले में जो है इस तरह से अगर काउंसलिंग सेंटर उलमा इकराम की निगरानी में अगर चलेंगे तो कुरान और हदीस की रोशनी में मियाँ बीवी के बीच में जो भी इख्तलाफात होंगे उसको दूर किया जा सकता है। तो आज जिस तरह से नूरबाग में यहाँ पर एक काउंसलिंग सेंटर ओपन हुआ है, इसमें सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि सुन्नी जमात के हो, तबलीग जमात के हो, अहले हदीस हो, तमाम जमात के उलमा इकराम मिलकर इस काउंसलिंग सेंटर को ओपन करे हैं। आप किसी भी जमीयत से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपके मसाइल को सुना जाएगा, जो भी आपके बीच में नाराज़गियाँ हैं उसको ख़त्म करके काउंसलिंग करने की कोशिश की जाएगी। उसके अलावा इनके ज़रिए रिश्ते लगाने का भी काम यहाँ पर किया जाएगा। अगर आपके लड़की हो, लड़का हो, अगर रिश्ते नहीं हो रहे हैं तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अच्छे रिश्तों की यहाँ पर तहकीक करके आपके रिश्तों को जोड़ने का काम किया जाएगा। तो मैं सबसे पहले इन तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हुए आप लोगों से अपील करता हूँ कि इसके अलावा मैं समझता हूँ गुलबर्गा में और 2-3 काउंसलिंग सेंटर हैं, और भी काउंसलिंग सेंटर ओपन करने की ज़रूरत है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप आगे और अपने ब्रांचेस को पूरे गुलबर्गा के हर मोहल्लों में बढ़ाएं, ताकि लोगों को आसानी हो। क्योंकि आप लोग इन चीज़ों में ध्यान ना देने की वजह से दूसरे लोग जिनको कुरान और हदीस का इल्म नहीं है, वैसे लोग मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है कम्युनिटी का, लोगों का, हस्बैंड वाइफ वहाँ पर जो है ना अलग हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि और ऐसे काउंसलिंग सेंटर्स ओपन करके लोगों का फ़ायदा पहुँचाएँ। तो ये जहाँ तक निके को आम करने का काम ये जो तमाम लोग कर रहे हैं, बहुत ही एक अच्छी खुशखबरी की बात है। एक शहर गुलबर्गा में एक नए काम को अंजाम दे रहे हैं। तो इनके लिए जो भी इंशाअल्लाह ताला पिछले तारीखों में जब भी हमारी ताउन की ज़रूरत थी, हमने इनके कदम ब कदम इनका साथ दिया है। आगे भी इंशाअल्लाह ताला ये लोगों को अगर कोई चीज़ की हमारे काबिल अगर कोई चीज़ है तो बराबर हमारा भी इनको ताउन रहेगा। इतना कहते हुए मैं दिल के गहरे से मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। इंशाअल्लाह आपने जो काम किया है काबिल तारीफ़ है। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और आप तमाम जो उल्मा बैठे हैं, तमाम लोग जो काम कर रहे हैं, खुसूसन ये उल्मा जो हैं, उनके लिए आखिरी में एक शेर कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा। करम करो या सितम करो हम कभी गिला नहीं करते। करम करो या सितम करो हम कभी गिला नहीं करते। ख़ज़ा में फूल कभी खिला नहीं करते। मिला दो खाक में हमको मगर याद रहे आप जैसे लोग दुनिया में मिला नहीं करते। जज़ाकुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। फज़ल रहमान है तो क्या डर है, हक़ निगहबान है तो क्या डर है। फज़ल रहमान है तो क्या डर है, हक़ निगहबान है तो क्या डर है। जिसकी कश्ती का ना खुदा खुदा हो, लाख तूफ़ान आए तो क्या डर है। आज का अज़ीमुश्शान जो है इफ्तिताही प्रोग्राम सिटी क़ज़ायत वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से यहाँ रखा गया और काउंसलिंग ऑफिस, जिसकी इफ्तिताह तक़द्दुस माब हज़रत सैयद शाह ईदुल्लाह हुसैनी उर्फ़ निज़ाम बाबा साहब क़िबला के हाथों अमल में आया। और उसी के साथ जमी उलमाए किराम, मशाइखीन और अमायदीन शहर ने हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए हाज़िर हुए। मैं उन तमाम का दिल की अमीर गहराइयों के साथ इस्तक़बाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ासकर हमारे अज़ीज़ दोस्त जनाब मोहम्मद वसीम साहब गुलबर्गा हेडलाइंस का भी, और दीगर और भी मीडिया वालों का भी, जिन्होंने यहाँ पर हमारी दावत को लब्बैक कहते हुए हाज़िर हुए। उन तमाम का मैं दिल की अमीर गहराइयों से इस्तक़बाल भी करता हूँ और उनका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर काम करने की एक उम्मीद लेकर के बैठे हैं। आप तमाम हज़रात का हमें साथ रहेगा और आप लोगों की दुआएं रहेंगी, तो इंशाअल्लाह हम एक अच्छा पैगाम गुलबर्गे की आवाम को देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर नूरबाग में सिटी क़ज़ात वेलफेयर ट्रस्ट के जानिब से एक यहाँ पर एक इफ्तिताह हुआ है, जो रिश्ते निकाह खुला तलाक़ काउंसलिंग ऑफिस का इफ्तिताह हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की निगरानी में यहाँ पर यह ऑफिस चलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की और मसर्रत की बात यह है कि यहाँ पर तमाम मसालिक के उलमा इकराम यहाँ पर मौजूद हैं। और ख़ास तौर से एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हम तमाम हमारे शहर गुलबर्गा के और इसी तरह
दूसरे अज़ला के उलमा इकराम को कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा वारिसीन अंबिया हैं। तो ये जिस तरह से उलमा काम कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकते। इसीलिए हर मसाजिद की जानिब से और हमारे कमेटियों के ज़िम्मेदारान से भी हमारी दरख्वास्त है कि हम अपने उलमा को आज़ादी दें कि वो अपनी मस्जिदों की जानिब से निकाह पढ़ाएँ और इसी तरह काउंसलिंग सेंटर वहाँ पर खोलें। और क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ जो है मामूली बातों पर खुला लेने के लिए आ रही हैं और इसी तरह लड़के भी तलाक़ का मसला लेकर के आते हैं, तो वो उलमा जिस तरह से उसको हल कर सकते हैं कोई और जो है हल नहीं कर सकते। तो हमारी तमाम शहर गुलबर्गा के तमाम उलमा से भी दरख्वास्त है कि वो अपनी मस्जिदों में भी काउंसलिंग सेंटर को खोलें। इंशाअल्लाह हमारा भी इरादा है कि MSK मीन जिलानाबाद में इंशाअल्लाह इसी के एक शाख जो है वहाँ पर भी हम काउंसलिंग सेंटर ऑफिस खोलेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम के जो एक कदम हमारे उलमा इकराम उठाए हैं, अल्लाह हम सबको आफ़ियत के साथ बआसानी इसको पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज गुलबर्गा ज़िले में सिटी ख़ज़ात वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए रिश्ते के निकाह खुला तलाक़ काउंसलिंग का इफ्तिताह कल अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। बड़ी खुशी की बात है। आजकल हमारे फ़ोन में आए दिन बहुत सारे जो है रिश्ते हर शादी के 1 महीना 2 महीने 3 महीने में जो है टूट रहे हैं। इसके लिए इसकी पहल जो की गई है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसमें खैर करे। और मैं चाहता हूँ कि ये ऑफिस हर ताल्लुक़े जात में एक ब्रांचेस हो, जिससे जो है देहातों के ताल्लुक़े में जो भी इस तरह की जो कोशिश हो रही है, अल्लाह आपको इसके अंदर जज़ाए खैर दे। अहले दानिश जुनून से उलझे हैं, कितना दिलकश अजाब आया है। ऐसे माहौल में गुलबर्गा के सरजमीन पर दिन ब दिन निकाह में खुला तलाक ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं। और ये 2 नौजवान जिनकी मैं तारीफ करूँगा, अली जनाब मस्जिद जमात खाना के खतीब व इमाम और हमारे बटली अलावा मोमिनपुरा के खतीब व इमाम ने बड़ी जुस्तजू बड़ी मेहनत के बाद एक काउंसलिंग ऑफिस का इफ्तिताह किया है, जिसमें सज्जादा नशीन बारगाह रोज़ा खुद तशरीफ लाए थे। कल यहाँ हमको मदऊ किया गया था, मगर मसरूफियत की वजह से आ नहीं सके। ये काम जो हो रहा है, आदमी फिक्र से गल के ख़त्म हो जाता है। और ये 2 रिश्ते जब होते हैं, इतने तफक्कुर में जो ना हर 2 फरीक रहते हैं इस इंसान में, तो लिहाजा उसको मसाइल को हल करने के लिए ये दोनों हजरात ने बहुत बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद ये कोशिश की है। इनके साथ भी बहुत सारे मसाइल पैदा हुए थे, कुछ लोगों ने साथ दे के इनको हौसला अफजाई फरमाई। और ये काउंसलिंग ऑफिस बेहतरीन है जहाँ दोनों के मसाइल हल होते हैं। और आज मैं अली जनाब सैयद महमूद साहब को देख के, चिश्ती साहब को देख के बड़ी खुशी हुई मेरी। और ये काउंसलिंग ऑफिस को आप तमाम लोग इनका साथ दीजिए, ताकि वो लोग जो रहेंगे, जो आ रहे हैं, वो अपने साथ कुछ ऐसे नौजवान भी लाते हैं जो अकल से माजूर हैं, वो गैर जरूरी गुफ्तगू करते हैं। तो लिहाजा एक मॉब चाहिए इनको, लिहाजा हम आते रहना, जाते रहना, क्योंकि हौसला अफजाई होगी। मैं काउंसलिंग ऑफिस की बात के लिए दोनों हजरात को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और खुदा तलाक के मसाइल में इन्होंने संजीदगी से काम कर रहा है, उन दोनों फरीक पे राजी व रजा करके काम कर रहा है। कुछ ऐसी तशद्दुद शदीद बातें नहीं हो रही है। मुबारकबाद है, आप तमाम हजरात ने यहाँ आए, उसकी भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।